गुजरात के गुस्से का बहाना बन सकता है। गुजरात में बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात परिवर्तन पार्टी नहीं, केशुभाई पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के नाम पर कहीं शक्ति सिंह गोहिल, कहीं अर्जुन मोढवाडिया और कहीं शंकर सिंह वाघेला चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात का ये चुनाव पार्टी का नहीं, पर्सनैलिटी का चुनाव है। सवाल है कि लोकतंत्र के इस महाभारत में हिस्सा लेने वाली पार्टियां कहां हैं? पार्टियों का लोकतंत्र कहां है? क्या पार्टी के कॉडर कमजोर पड़ गए हैं? भार्गव परीख के साथ राजीव रंजन, जी न्यूज, अहमदाबाद। और इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इसमें जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विजय सांघवी स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। इसके अलावा गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता जगदीश भवसार और गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता चेतन रावल भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का स्वागत है। पहला सवाल चेतन जी आपसे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास कोई पका पकाया, कोई अनुभवी नेता नहीं मिला और संजीव भट्ट की पत्नी को उतारा, क्यों? क्योंकि इसके खास मायने निकाले जा रहे हैं। संजीव भट्ट और मोदी के बीच में क्या चल रहा है, ये हम लगातार देखते आए। आपने बहुत सही फरमाया। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन भाजपा वालों ने ये बहुत पहले सोचना चाहिए था और आज भी सोचना चाहिए। यही संजीव जी मोदी जी की सिक्योरिटी संभालते थे, तब ये सब ख्यालात नहीं आते थे इनको। और मैं जो पूरे दिन से मैं एक ही सवाल सबको कर रहा हूं, वो एक ही है कि क्या किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिज्ञ होना आवश्यक है जी? या फिर सिर्फ श्वेता जी अगर ये चुनाव लड़ रही है मोदी जी के खिलाफ और मोदी जी हड़बड़ा गए हैं, इसी वजह से ये प्रश्न उठ रहा है? नहीं, लेकिन देखिए बात हड़बड़ाने की नहीं है। अगर ऐसा था तो कांग्रेस ने जब एक अपने कैंडिडेट को लाए हैं और वो मणिनगर सीट से नरेंद्र मोदी के, जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तीसरी बार आने की तैयारी में हैं, और उनके खिलाफ आप एक लेके आते हैं एक चेहरा, जिस चेहरे का अपना एक इतिहास है, अपना एक विवाद है, और उसके साथ कोई वरिष्ठ नेता नहीं गया, फिर ऐसा क्यों? ऐसे एक तरफ बच के भी चल रहे हैं, एक चेहरा भी यूज कर रहे हैं। अलका जी प्लीज माफ कीजिएगा, आप मुझे श्वेता जी के बारे में एक भी कंट्रोवर्शियल चीज दिखा दें। श्वेता जी ये चुनाव लड़ रही है, ये स्त्रियों की फीलिंग्स का एक प्रतीक है। जैसे जागृति जी लड़ रही है, वो भी, माफ कीजिएगा चेतन जी, आप उसे दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। श्वेता भट्ट जी के बारे में मैंने कोई सवाल नहीं किया कि वो चुनाव लड़ने लायक हैं कि नहीं है। सवाल कांग्रेस पर है कि कांग्रेस इसे किस तरह से जोड़ रही है चीजों को। मैं आती हूँ वापस आपके पास। अभी मैं जगदीश जी के पास जाऊंगी। जगदीश जी ये बताएं कि इसमें तो कोई शक नहीं है, ये पार्टी के भीतर भी माना जाता है। जो विपक्षी दल हैं वो तो कहें कुछ भी कहें, पार्टी के भीतर भी और जो बगावत करके निकलते हैं वो तो मानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, और अब चुनाव में भी वही जारी है, वो सिंगल पर्सन अपने आप को मानते हैं सबसे ऊपर, पार्टी से ऊपर। नरेंद्र मोदी का गुजरात, नरेंद्र मोदी का ये, और आज भी जो हमने अभी रिपोर्ट में दिखाया है कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस स्पीचेस चेक करती है ताकि नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसा व्यक्ति है कि कोई भी चीज, कोई भी शब्द उसमें से पकड़ लेगा तो फिर अगले चुनाव तक उस पर बवाल होता रहेगा। तो नरेंद्र मोदी के आसपास घूम रहा है, पूरी पार्टी उसी के आसपास है नरेंद्र मोदी के। भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में विकास पुरुष नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में कैडर यानी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, और यही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को हर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हो, नगरपालिका का चुनाव हो, सब चुनाव के अंदर काम करके जिताने के काम में लगते हैं। देश और दुनिया के सामने नरेंद्र भाई ने जो विकास की बात रखी है, विकास का नया मॉडल रखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गुजरात के प्रजाजन यही विकास के मार्गदर्शन को, विकास के मार्ग को आगे धपाने के काम में लगे। बात तो यही है ना कि विकास की बात होती है, लेकिन विकास पुरुष के नाम पर फिर नरेंद्र मोदी, और हर जगह नरेंद्र मोदी के का ही चेहरा है। पूरे जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें भी कहा जाता है कि यही नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। हम यहाँ पे विजय जी को अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। विजय जी, श्वेता भट्ट चुनाव लड़ रही है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, एक चेहरा लेके आए हैं, जिस तरह से वो मोदी से जुड़ता है और जिन चीजों की याद दिलाता है वो भी हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ केशुभाई की पार्टी ने, अब वो केशुभाई की पार्टी है, परिवर्तन पार्टी नाम है, लेकिन वो केशुभाई के नाम से, और उन्होंने किस एक चेहरे को सामने लाए हैं, वो चेहरा है हरेन पांड्या की पत्नी का। अब हरेन पांड्या क्या थे, उनकी किस तरह के संदेहास्पद स्थितियों में उनकी मौत हुई, वो भी किसी से छिपा नहीं है।
तो कुल मिला के सवाल ये है कि व्यक्तियों के ऊपर और व्यक्तियों से जो जुड़ी चीजें हैं वो पार्टियों पर हावी हैं इस चुनाव में गुजरात में। देखिए, ये आजकल ये फैशन हो चुका है कि हर एक पार्टी के लोग ये समझ के चलते हैं कि कोई पर्सनालिटी को वो पेश करेंगे तो पर्सनालिटी लोगों को, मतदारों को एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन मैं 1971 से देखता आ रहा हूं कि चुनाव के अंदर कोई मंत्र, कोई आइडिया जब होता है, उसी आइडिया के ऊपर, बेसिस के ऊपर लोग अपना वोट देते हैं। जैसे चेतन भाई से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 23 साल में आप कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा नेता क्यों नहीं खड़ा कर सके कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ में काम करने के लिए तैयार रहे। और दूसरी बात रही कि हरिन पंड्या की जिस संजोगों के अंदर हत्या हुई थी, उसको एनकैश करने के लिए केशुभाई पटेल उनकी पत्नी को लेके आए हैं। और कांग्रेस पार्टी श्वेता भट्ट को लेके आई हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि संजय भट्ट जो हैं, उनके खिलाफ में जो कार्रवाइयां हुई हैं उसका कुछ सिंपैथी फैक्टर इनको मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं पे विजय के नजदीक पहुंच पाएगी। जी विजय जी, ब्रेक लेती हूं, लेकिन हम लौटेंगे तो इस सवाल पर भी बात करेंगे कि क्या ये नया पैटर्न है, क्या पहले ऐसा नहीं हुआ है, और दूसरी बात ये कि गुजरात में जो इस तरह हम देख रहे हैं, क्या वो दोनों पार्टियों के लिए विन विन सिचुएशन है। छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्दी। टॉप 10 प्लस स्पेशल रिपोर्ट के प्रायोजक हैं SBI होम लोन्स। EMI हुआ कम, घूमने चले हम। Windows 8 from Microsoft, beautiful, fast and fluid. Ambuja Cement, Virat compressor strength. Dollar Big Boss Premium Innerwear, Fit है Boss. Raymond, the complete man. The new Maruti Suzuki Alto 800. Lux Inferno Premium Thermals. और Banga Cement, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बाबा जी, अब लक्स कॉट्स वुल के साथ एक जोड़ी मोजे मुफ्त। जय हो बाबा की। अब बनेंगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। स्नेहा स्वाहा, स्नेहा स्वाहा, ट्रेडमिल वाली त्रिशा भी स्वाहा। हॉटी टॉटी स्वीटी स्वाहा, टाइचिंग वाली प्रीति स्वाहा, लैवेंडर लैपटॉप वाली लवलिंग भी रूपा थर्माकोट आपके बदन में जगाए इतनी गर्मी कि हर कोई हो जाए। It's very very hot. ये सीजन है दुनिया देखने का। पाइए डिस्काउंट ऑन सेलेक्ट होटल्स अक्रॉस 180 डेस्टिनेशंस विद आवर क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेल। लॉग ऑन टू hotels.com या कॉल कीजिए 1860-500-4141 पर। टोरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी। पावर में गोल्ड, कूलिंग में गोल्ड, चलने में गोल्ड। पेश है नया टाटा सुमो गोल्ड, इसका नहीं कोई तोड़। Happy birthday! Let's take a picture. You say I do, I say can't we talk? You say we do, I say see I love. You say we kiss. Samsung Galaxy Note 2, incredibly creative. खुशियों के पीछे देखो खुशियां हैं खड़ी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मुड़ मुड़ के देखो मीठी यादों की लड़ी। खुशियों के पीछे हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। पेश है नया टॉरेक्स कॉफ सिरप, करे ऐसा असर। टॉरेक्स कॉफ सिरप है तो अलविदा खांसी। उपाय पेश करते हैं जूस, हर तरह के मोबाइल फोन के लिए जानदार बैटरी। जूस लाइफ फुल ऑन। Open your doors to Amrapali Varana Heights at Greater Noida West. Livermid pools and gymnasium, schools and hospitals, metro connectivity, MS Dhoni Cricket Academy, double podium parking. Varana Heights. Make yourself at home. Amrapali is the best. Amrapali, developing India. Happy birthday!
picture. You say I do, I say can't we talk? You say we do, I say see I love. You say we kiss. Samsung Galaxy Note 2. Incredibly creative. Metro Tires, the ultimate gripper. V-John शेविंग क्रीम में है टी ट्री ऑयल जो कीटाणुओं का सामना करे, त्वचा को रखे सुरक्षित। V-John शेव एकदम सेफ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग शेविंग क्रीम। आई रस की फुहार, हर घर में बहार। आई रस की फुहार, हर घर में बहार। लुबी है जहां पानी है वहां। ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। Action Tessa laminate wooden flooring with German technology. The trend India loves to follow. Hyundai Eon, new India's trendsetter. Hyundai. तो हो जाए थोड़ी मस्ती। एक नहीं, दो नहीं, 3 गुना ज्यादा इम्यूनिटी के साथ डाबर च्यवनप्राश अब नए पैक में। पैक नया, इम्यूनिटी 3 गुना। जब कलयुग में दर्द सताए, दर्द का जोर बढ़ता जाए। संतू का सुदर्शन चक्र जल्द राहत दिलाए। आयुर्वेद की शक्ति दर्द भगाए। 100 सालों से करोड़ों लोगों को दे आराम। इंडिया का नंबर 1 बाम संडू बाम। नसाका दे 100% सुरक्षित और शुद्ध पानी। इसकी मिनजेट टेक्नोलॉजी ऐड करे जरूरी मिनरल और दे टेस्ट भी। तो आप किसे चुनेंगे, नसाका या बीमारियां? तो पार्टियों के आगे हैं व्यक्ति, पार्टी के कुछ एक नेता। चेतन जी, अब ये बात तो दिखाई दे रही है, देखिए कि कैसे कुछ नेताओं को आगे ला करके पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। और अगर हम इससे बियॉन्ड जाएं तो हम बात करेंगे कि खाली यहां नहीं, हम दूसरे भी राज्यों में ऐसा देख चुके हैं। लेकिन अभी मेरा सवाल यह है कि गुजरात में जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी पार्टी का चेहरा है और वो पार्टी से बड़े हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी जीतेंगे गुजरात में, पार्टी बाद में है, नरेंद्र मोदी पहले। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि उसके पास एक चेहरा भी नहीं है। कहीं वो संजीव भट्ट का इस्तेमाल कर रही है, बार बार 2002 पे ले जाना चाहती है, विकास की बात करना नहीं चाहती है। कहीं वो शक्ति सिंह गोहिल हैं, कहीं शंकर सिंह वाघेला हैं, कहीं अर्जुन मोरवाड़िया हैं। तो चेहरा भी एक नहीं है, चेहरे भी कई रख रही है पार्टी। अलका जी, मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूं, पहले मैं संघवी साहब की बात का संक्षिप्त में जवाब दे देता हूं। संघवी साहब, आपने जो प्रश्न किया कि मोदी जी के बारे में, तो मैं भाजपा वाले मित्रों से यह पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जब गुजरात में पहली बार मुख्यमंत्री बन करके आए, तब वे कौन सा चुनाव लड़ करके आए थे? वे किसके ऑल्टरनेटिव थे? उनके कौन से कैप्टन के वो ऑल्टरनेटिव थे? और उससे पहले वे सत्ता की राजनीति में कहां पर थे? ये एक बात है। दूसरी बात जो मेरे साथी प्रवक्ता मित्र जगदीश भाई ने बताई कि विकास पुरुष, विकास, ये जो गुजरात के जो दावे हैं गुजरात भाजपा वाले मित्रों के, मुझे ये मेरे मित्र एक विकास का काम गुजरात में दिखा दे। आज तक उनकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स बनी है, वे सब एडवर्टाइजमेंट्स केंद्र सरकार की आलोचना करती हुई, केंद्र सरकार पर आक्षेप करती हुई ये एडवर्टाइजमेंट्स की है। उन्होंने अपने विकास का एक भी काम उन्होंने अपने विकास का बताया नहीं है। अब तीसरी बात पे मैं आता हूं, जो सवाल आपने मुझे किया अलका जी।
ये जो चेहरे की बात है, ये चेहरे की बात उठती कहां से? आज आप ही ने बोला कि नरेंद्र भाई वो गुजरात में भाजपा से भी बड़े हो गए हैं। ये हमारे एक ऐसे कॉमन मैन है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे चीफ मिनिस्टर, उतना बड़ा क्या बार-बार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए इतने बड़े-बड़े नेता हैं, लेकिन कोई मिला नहीं कांग्रेस को। नहीं, अभी जगदीश जी ये बताएं कि इसमें बुरा क्या, ये मान लेने में बुरा क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी से, और पहली बार नहीं है, देखिए पहले भी ऐसा होता आया है। उत्तराखंड के चुनाव में क्या हुआ था? 2 महीने पहले, चुनाव से 2 महीने पहले आप चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं और आप भुवन चंद्र खंडूरी को ले आते हैं, ये सोच के कि खंडूरी हैं तो पार्टी पार लग जाएगी उससे। तो ये एक कहना बेमानी है ना कि फिर पार्टी के बारे में नहीं, कार्यों के बारे में नहीं, व्यक्ति को सामने रखकर सोचती है। मेरे ख्याल से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। विजय जी, मुझे लगता है कि इसमें बुरा क्या है? देखिए, कई तो पार्टियां ही ऐसी हैं, अगर हम देखें तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं, अब बीएसपी है, बीएसपी में कितनी सीटें आ जाएं, कितने कैंडिडेट्स लड़ें, मगर नाम क्या है, चेहरा क्या है? मायावती। मुलायम सिंह की पार्टी में मुलायम सिंह, एआईएडीएम के जयललिता, उसके अलावा कौन दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 200वां कौन है, 2000वां कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोकतंत्र के मायने ये हो ही रहे हैं और होते भी जा रहे हैं, क्या इसे मान लेने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है पिछले कुछ सालों के अंदर हमारा एंटायर पॉलिटिक्स है वो पर्सनालिटी बेस के ऊपर हो गया कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ये पार्टी से ऊपर उठ गए क्योंकि उन्होंने पार्टी का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उसका स्वरूप चेंज कर दिया, उसका बेस भी चेंज कर दिया और वो पार्टी उनके साथ में अटैच हो गई। अब जैसे मैं अगर कहूं कि भाजपा के अन्य राज्यों के नेताओं को अगर ये सवाल पूछा जाए कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के सिवा और कौन कौन नेता है, तो वो नाम नहीं ले पाएंगे। तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी हो गई। और जैसा आपने खंडूरी जी के बारे में कहा और बाकी के लोगों के बारे में भी कहा है, तो जो हमारी पार्टियां हैं वो विचारधारा को छोड़ के, आइडियोलॉजी को छोड़ के केवल व्यक्तियों के पीछे पड़ गई है। और उसी की वजह से है कि जो एक विचित्रता इस राजनीति के अंदर आ गई है और उसको निकालने के लिए, लोकशाही को पुनः लाने के लिए, लोगों के आवाज को ठीक करने के लिए हम लोगों को नई विचारधाराएं लानी पड़ेगी और वो लाने का काम मेरा ख्याल है वहां तक मतदारों को करना चाहिए। चलिए, इसी पॉइंट पे हम खत्म करते हैं क्योंकि कुछ जो है जिम्मेदारी उन पर भी। लेकिन अब जगदीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो एक छोटा सा सवाल जगदीश जी, समय कम बचा है, शायद आवाज नहीं जा रही थी, कि ये मान लेने में क्या दिक्कत है कि पार्टियां भी व्यक्ति के हिसाब से सोचती हैं कि हमारे जो काम है या हमारा जो काडर है वो नहीं, व्यक्ति जो है इसको देख के मतदाता वोट देता है। ये बात मानी जा रही है। जैसे इंदिरा जी के बारे में ये कहा जाता था कि 1971 में वो सर्वश्रेष्ठ नेता हो गई और बहुत बड़ी उभर के आ गई, लेकिन 1977 के अंदर 6 सालों के अंदर लोगों ने उनको जमीन के ऊपर उतार भी दिया था। ये सवाल मैंने जगदीश जी से पूछा था, लेकिन अब समय खत्म हो गया है, शायद इस बार भी जवाब उनसे हम ले नहीं पाएंगे। लेकिन आप सभी का शुक्रिया। ये कह सकते हैं अब कि एक शायद मतदाता तय करेगा। मतदाता अगर ये तय करता है कि हमें व्यक्ति को देख के देना है और ये व्यक्ति इन मुद्दों का एक तरह से परिचायक है या उसका एक मुखौटा कह सकते हैं या उसका एक चेहरा कह सकते हैं, मुखौटे से ज्यादा शायद चेहरा कहना ठीक होगा, तो ये मतदाता पर निर्भर रखता है। और मतदाता अगर चाहता है कि जो मुद्दों की बात करे उसे सामने लाना चाहिए, तो मतदाता उस हिसाब से अपना निर्णय करेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें जारी।